नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय। भीतर जो चीजें हो रही हैं उस पे नजरें आपकी भी बनी हुई होगी। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक प्रेमी की तरह जो बातचीत, लड़ाई झगड़े, मान मुनव्वल से जो शुरू हुआ, अब वो हताशा में तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहा है। अब यह लग रहा है कि एक तरफा मोहब्बत में पड़ा हुआ वो प्रेमी अब यह मान बैठा है कि बहुत कुछ उम्मीद करने की जगह नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या यहाँ से रिश्ता खत्म होने की स्थिति को भी मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह कहा खुले तौर पे कि अब हेमंत सोरेन 56 नहीं मात्र 50 विधायकों के नेता हैं। साथ ही साथ हेमंत सोरेन के अलावे राहुल गांधी का भी जिक्र किया गया। लेकिन चूंकि बात झारखंड की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि नेता मतलब महागठबंधन में हेमंत सोरेन ही हैं। ऐसे में तब जबकि 56 विधायकों से ये महागठबंधन बना है, 4 घटक दलों का साथ है, वैसे में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कह रहा है कि अब 56 नहीं 50 का ही मान करके चलिए, मतलब कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम में जो आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में दिखे उसका पीड़ा एक तरीके से आज सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान से भी आप महसूस कर सकते हैं, जिसमें यह लग रहा है कि वो कांग्रेस जो पहले आक्रोशित हुई, झल्लाई, गुस्साई, नाराजगी जाहिर की और यहाँ तक का आरोप लगा दी कि जो फलाना है, जो चिलाना है राजद और माले का नाम लेते हुए कि उसने ही गलत किया है, धोखा दिया है। तब जबकि हम लोग तो इतने भरोसा कर रहे थे जैसे कि प्रेम में कोई एक प्रेमी जब अपने प्रेमिका से या प्रेमिका जब अपने प्रेमी से भरोसा कर बैठता है और उसके बाद जो चीजें होती है तो त्वरित जो रिएक्शन देखने को मिलता है वही रिएक्शन राज्यसभा चुनाव के परिणाम के दिन देखने को मिला था। लेकिन क्या अब चीजें बदल रही हैं? क्या अब कांग्रेस जो कि जहर विष पीने को तैयार मान करके गठबंधन की एकजुटता की बात करने लगी थी, क्या उसी कांग्रेस को महागठबंधन ने भी आज संतावना दिया है, यह कहते हुए कि अब यह मान लेना चाहिए कि अब हमारा 50 एमएलए ही हैं? लेकिन क्या इसके बाद सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि बाकी के 6 विधायक कहाँ गए? वो 6 विधायकों को एकजुट रखने की जो जिसकी जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं पूरा किया गया? और वो 6 विधायक कौन हैं? तब जबकि कांग्रेस के आरोपों का सामने से आकर के राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बताया गया जैसे आपस में प्रेमी जोड़ा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उस तरीके से कहा गया कि आप अपना विधायक को देख लीजिए, कैसे पैसा के साथ पकड़ा गया था कोलकाता में, कैसे इसी हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के प्रयास में शामिल रहा था। आप उसको क्यों नहीं याद करते हैं? आप ये जो राजद और माले पे जो आरोप लगा रहे हैं, हमारा तो इतिहास है कि हम सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते लड़ते जेल तक गए, यातनाएं तक झेले। ये राजद और माले के नेताओं ने अपने अपने दावों में कहा। तो आज महागठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो एक चेहरे के तौर पे सुप्रियो भट्टाचार्य जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उन्होंने जो बातें कही, क्या उस बात को मान करके एकदम से अब शांत बैठ जाना चाहिए, या फिर वो सवाल जो अब तक जिंदा है जिसका जवाब ढूंढा जाना बेहद ही जरूरी है महागठबंधन की एक और भविष्य की राजनीति को देखते हुए? क्या उस पर बातचीत अब बंद हो जाएगी? सबसे पहला सवाल पांडे जी आपसे है, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। ये जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरीके से संतावना दिया कांग्रेस को खुले तौर पे, अब तक इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनी थी,
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कांग्रेस को और झामुमो को हम तो मान ही रहे हैं, राहुल गांधी भी ये मान लें कि हम लोग अब 50 विधायक वाला ही नेता हैं। हेमंत जी तो हैं ही, आप भी हैं, और बकायदा नाम के आगे आदरणीय भी जोड़ा गया। देखिए, इसको कह सकते हैं हताशा भी है, निराशा भी है, संतावना भी है, सब कुछ इस बयान में झलक रहा है जी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो वो 6 विधायक को छोड़ा जा रहा है, वो 6 विधायक आज भी तो अपना नेता राहुल गांधी और हेमंत सोरेन को ही मान रहे हैं। मान लीजिए उसमें से 6 नहीं मान रहे होंगे राहुल गांधी को नेता, पर हेमंत सोरेन को तो सभी मान रहे हैं कि हेमंत सोरेन ही मेरे नेता हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब ये विषय है कि देखिए, पहले के राजू आवेश में बोल गए, राहुल गांधी को तो नेता नहीं ही माने ना, तब ना वो 6 कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ नहीं गए। हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई जो के राजू ने सीधा कह दिया कि भाई आरजेडी और माले ने हमको दगा दे दिया, नहीं तो के राजू ने जैसे कहा वैसे भोला यादव और गीता मंडल और हल्दल महतो ने भी कहा। अब के राजू का सर्टिफिकेट तो चलेगा नहीं, तो वो 6 कौन है ये आइडेंटिफाई कैसे हो? हाँ, तो मेरा सवाल पांडे जी आपसे यही है कि ये 50 विधायकों को साइड करके और झामुमो जो यह बोल रहा है, कांग्रेस को भी मैसेज दे रहा है, संतावना दे रहा है कि भाई अब हम लोग 50 गो ही विधायक का जो है नेता हैं, इसी को मान लेना चाहिए। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे या क्या 6 विधायकों को ड्रॉप कर रही है सरकार, गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाएगी सरकार, या पहला तो सवाल ये उठता है कि 6 विधायक कौन है, क्या उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा? पहले तो वो 6 विधायकों को ना आइडेंटिफाई करना होगा। हाँ, लेकिन विनोद पांडे जो पार्टी के महासचिव भी हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के, उन्होंने पहले ही बयान दिया कि हम समीक्षा करेंगे। तो राजनीति में समीक्षा हार और जीत दोनों के बाद होती है, वो समीक्षा उसी तरीके से होती है पंचवर्षीय योजना की तरह। लेकिन बाबा, बगैर समीक्षा के इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंचा गया कि 50 विधायक कहीं अब नेता हैं हेमंत जी और राहुल? उनका कहने का मतलब ये है जेएमएम का कि 30 वोट हमको मिला और 20 वोट मिला कांग्रेस को, तो यही 50, बाकी जो 6 गए, 6 में 3 जो है इनवैलिड हुआ, तो वो तीनों के नेता अज्ञात हैं, सस्पेंस में हैं। और ये जो सवाल है बाबा, ये 8वां क्लास में पढ़ने वाला लड़का को ही मालूम है कि 30 गो और 20-50 जो है 50 ठो विधायक का साथ मिला महागठबंधन को राज्यसभा में। लेकिन नेता क्या राज्यसभा चुनाव के लिए चुने गए थे हेमंत सोरेन? ये तो चुनाव के दौरान जो है, या फिर गठबंधन दल की जो राजनीति है उसमें चुने गए हैं। तो वो 56 में से कोई कह रहा है कि हमारे नेता हेमंत सोरेन नहीं है? और क्या ये जो सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो दावा कर दिया आज, तो क्या वो जो खुल करके नहीं बोल रहे हैं, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चिन्हित कर लिया है उन 6 विधायकों को? इसका मतलब चिन्हित तो सब कोई कर लिया, तो उसका नाम सामने लाने में क्या दिक्कत है? नहीं लाएंगे, मतलब क्यों, किस बात का फायदा भी क्या? अरे जो गद्दार हैं, फायदा यही है कि बाकी 50 दिखेंगे कि साफ सुथरे हैं, नहीं तो अभी तो 56 पे सवाल है ना। नहीं तो अभी समय है ना, राजनीति में तुरंत का तुरंत रिएक्शन नहीं दिया जाता है, धीरे धीरे जैसे आज कांग्रेस को बताया गया कि भाई संतावना। अब जैसे उन 6 विधायकों को लगा कि अब मेरा नेता हेमंत जी नहीं है, तो वो अपना कर दिए जो उनको करना था राज्यसभा में। तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो हेमंत सोरेन को जो करना होगा वो कर देंगे। तुरंत रिएक्शन देना थोड़ी जरूरी है कि उनको बाहर करो, ऐसा नहीं है। और इस बात की क्या गारंटी है कि वही 6 हैं? किसी को चोरी का मौका नहीं मिला, इसलिए भी वो ईमानदार बने हुए हैं। और ये कैसे तय होगा? सवाल तो यही है ना पांडे जी, कि अगर पार्टी एजेंट के ही बातों को माना जाए तब तो फिर चमत्कार ही हुआ है। सारे पार्टी एजेंट ने कह दिया, चाहे जेएमएम, कांग्रेस, माले, राजद का, कि भाई हम लोग महागठबंधन। हाँ, तो यही जो अब क्या है कि आइडेंटिफाई उस इशारे पे नहीं किया जा सकता, और ना ही कोई वो स्पेसिफिक ब्लेम लगा के उनको बाहर का रास्ता दिखाएगा। तो मतलब कि दोषी
तो अब तक कोई पकड़ा नहीं गया, कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो फिर क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा एक स्टेप पीछे, जो 61 का वादा था, दावा था, वो 56 से 50 पे क्यों चले? आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है लोग। राजू जी सर्टिफिकेट दिए थे ना जेएमएम को और कांग्रेस को कि हम लोग इंटैक्ट रहे, तो हमारा कुछ सहानुभूति है। आप हमको कंग्रेचुलेशन बोलिएगा तो हम सर तो झुकाएंगे, हाथ तो मिलाएंगे, तो वो रिएक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। इसीलिए ये कहा गया कि अब ये क्या है ना कि धीरे 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 10 दिन के बाद राज्यसभा का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तुम भी चुप रहो, हम भी चुप रहे, सब जहां चुप रहे। अब जिसको एक्शन लेना है उन 6 विधायकों पे, वो अपने दिमाग में ख्याल में रखे रहेंगे और सही वक्त आने पर सही निर्णय ले लेंगे। अभी सिर्फ उसी को कारण बता के 6 विधायक को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। मतलब आप बड़ी बात बोल रहे हैं पांडे जी। एक जो सीजनल बीमारी, जैसा कि लाइव शुरू करने से पहले आप बोल रहे थे कि भाजपा को लगता है कि पिछले 7-8 साल से जो है हर 6 महीना 3 महीना पे ये सीजनल बीमारी से बीजेपी जूझ जाती है। समर्थित लोग, हाँ, मतलब बीजेपी समर्थित जो उनके चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता भी हैं, कि अब सरकार जो है गई लोग नहीं, मतलब हम भी हिस्सेदारी हमारी भी होगी सरकार में। सोशल मीडिया पे तो वो बीमारी से फिर बीजेपी जूझ रही है अभी, और ये लगता है कि 10-15 दिन चलेगा। क्यों ये दावा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मतलब क्यों मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होना है, ये 5-6 दिन 10 दिन के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ये उसी वजह से होता है। वायरल फीवर कितना दिन रहे? मान लीजिए कोरोना से पहले 3 दिन रह रहा था, अभी 7 दिन रह रहा है। वायरल फीवर को जाना है बिना दवा किए भी। अगर आप इम्यूनिटी को सिर्फ बढ़ा देंगे तो हेमंत सोरेन इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे, वो काम में अपना बिजी हो जाएंगे, सबको काम देने लगेंगे, सारे मंत्रियों के पास काम है, काम आने लगेगा, फिर नया एक टॉपिक, फिर नई चर्चा, फिर नया सब कुछ, सब पुराना भूल जाए। लेकिन बाबा, अगर कोई फिटनेस के प्रति बहुत सजग रहने वाला व्यक्ति है तो वो तो जांच करेगा ना कि भाई ये अचानक से, तब जबकि न बारिश में हम भीगे, ना ही हम जा करके कहीं कुछ ऐसा फूड खाना खा लिए, तो ये जो बीमारी अचानक से जो आई, सीजनल ही, वायरल ही, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों हुआ ऐसा? वो तो ब्लड टेस्ट अपना कराएगा ही ना, हेमोग्लोबिन रिपोर्ट नहीं आएगा सामने, रिपोर्ट वो सार्वजनिक नहीं करेगा। आप ब्लड टेस्ट कराएं, हेमोग्लोबिन कम आया तो आप अपना उसका डाइट लीजिएगा। तो डाइट लेने की प्रक्रिया जब इनके पक्ष में होगा, मतलब आगामी लोकसभा या विधानसभा में आपको यहाँ का भी रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। इस जो राज्यसभा में हुआ वो आपको मिलेगा। कई बार ऐसे लोग होते हैं, आप देखेंगे कि ठीक है आपने गलती की, धोखा दिया, पर राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता हमेशा समय के लिए। आज आप देखिए ना, वर्तमान सत्ता पक्ष में ऐसे लोग हैं ना जिनके पहले कार्यकाल में, मतलब पहले भी उन पे आरोप लगा है, चस्पा मंत्री हैं भाई। तो वो है भाई, मतलब यहाँ कांग्रेसी विधायकों पे कांग्रेस पार्टी ने केस किया, वो भाकपा माले तो याद दिला रही है ना इस पूरे प्रकरण में। अच्छा पंडित जी, आप चूंकि इस बात को छेड़ दिए, क्या ये जो कांग्रेस जो एक बैकफुट पे आई है, क्या ये भी एक वजह मानते हैं कि भाकपा माले और राजद जिस तरीके से आक्रामक हुआ और याद दिलाने लगा कि अरे तो राज्यसभा का चुनाव का तो छोड़ दो भाई, सरकार गिराने में, और खुद तुमने अपने विधायकों पे केस किया। देखिए वो कांग्रेस पार्टी ने केस की थी ना। निश्चित तौर पे वो बात सही है, लेकिन भाकपा माले या आरजेडी का रिटेलिएशन की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर नहीं आई है। कांग्रेस बैकफुट पर आई है कि अभी धन गया है, आगे अगर हम लोग हल्ला करेंगे तो धन और धर्म दोनों चल जाएगा। बेगर्स कांट बी ए चूजर्स, ये कहावत है। आप इस बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी क्या करे, क्या कर सकती है, सारे संभावनाओं पे बात कर लीजिए, उनको कुछ भी गेन नहीं होगा, लॉस ही लॉस होगा। तो जिसको 10 रुपए का लॉस हुआ वो काहे चाहेगा 100 रुपए का आगे लॉस हो जाए। इसलिए अभी चुप रहो। इसीलिए 13 विधायकों ने बैठ के 12 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
और उसमें बोलते बोलते ये बताया गया कि वो त्वरित टिप्पणी के तौर पे भावावेश में लिया गया, टिप्पणी के तौर पे दिया जाए 20 पीने को। अरे भैया 20 कौन पिला रहा है आपको? कौन बोल रहा है 20 पी लीजिए? यहाँ लोगों को जरूरत पड़ेगा तो आपका गर्दन में हाथ डाल के 20 निकाल लेगा, अमृत निकाल लेगा। ये पॉलिटिक्स है भाई। यहाँ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई है। कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस ये कहती कि भाई हम बहुत नाराज हो गए, इस गठबंधन के लोग धोखेबाज हैं, हम अपना समर्थन वापस लेते हैं मैक्सिमम। हाँ, तो फिर उनके विधायक इंटैक्ट रह जाते। नहीं, वो तो तुरंत कांग्रेस में टुकड़ों में बढ़ जाती है। नहीं, हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि टुकड़ों में बढ़ जाते, पर इसका डर बिल्कुल डर भी है और दावे के साथ भी कह सकते हैं कि आज अगर महागठबंधन से कांग्रेस पार्टी अलग होने का सिर्फ ऐलान कर दे, 1 सप्ताह नहीं लगेगा। तो आप समझ लीजिए तब फिर क्या बचेगा कांग्रेस का? इज्जत भी गया, विधायक भी गए, तो क्यों ऐसा फैसला लेगी? इससे बढ़िया है खुद को बता देना है पीढ़ी कि हम 20 पीने को तैयार हैं, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं, जो हुआ सो हुआ। और आरजेडी अपना बात बोल के खत्म कर दी, माले अपना बात बोल के खत्म कर दी, बोले तुम शुरू किए थे इसलिए हम पटाक्षेप कर दिए। अब इनके पास क्या हुआ, ये पुराना इतिहास भी उगटने लगे कि कलकत्ता में ऐसा हुआ, तो फलना लीलक में ऐसा हुआ, तो राष्ट्रपति में ऐसा हुआ। अरे भाई संजय यादव तो मंत्री है ना आरजेडी के, उनका बयान कौन सा वायरल हो रहा है कि पूरा देश को कांग्रेस बेचा है, हर जगह ये लोग बर्बाद किया है। तो देखिए इतिहास नेताओं का बहुत दागदार होता है, ठीक है, राजनीति ऐसी ही चीज होती है। यदा कदा कोई ऐसा बच जाए जिसका इतिहास भी बहुत सुनहरा और बेदाग रहा, तो कोई नहीं चाहेगा कि मतलब मरा हुआ मुर्दा से मिट्टी बाहर निकले, क्योंकि वो मिट्टी बाहर नहीं निकले, मतलब सबकी भलाई चुप रहने में ही है, एक तरीके से आप ये बोल रहे हैं। सबकी भलाई चुप रहने में ही है, और ये बात पहले से ही पता थी कि जो हो गया सो हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पे आ जाता है पांडे जी कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पूरे इस प्रकरण में एक तरीके से चुप रहा, और अब कांग्रेस के इस बयान के बाद कि हम 20 पीने को तैयार हैं, मतलब सब कुछ सेटल कर लो, सब खत्म करो यार, अब साथ में बैठते हैं वाली जब स्थिति आ गई थी, फिर आज जो अचानक से ये बोला गया कि अब 56 नहीं 50 विधायकों के ही नेता हैं हेमंत सोरेन और राहुल गांधी, क्या इस मुद्दा को झारखंड मुक्ति मोर्चा ये चाह रहा है कि इस पे अभी बातचीत समाप्त नहीं हो, बातचीत जारी रहे? नहीं, देखिए अभी तो बातचीत जारी रहेगी ना, क्योंकि समीक्षा बैठक होगी, पार्टी ने पहला कह दिया है जेएमएम ने, तो समीक्षा होगी, तो कुछ तो जब मंथन होगा तो निकलेगा, अमृत भी निकलेगा, विष भी निकलेगा। पत्रकारों के सामने या तो अमृत पोसा जाएगा या विष से पोसा जाएगा। जैसे नाम का ऐलान होते के साथ कांग्रेस का जेएमएम ने क्या कहा, धोखेबाज, यही सब था ना जेएमएम का। तो कांग्रेस धोखेबाज निकली तो उनके साथ धोखा हो गया। तो एक चीज तो धोखेबाज सिर्फ आप याद कर रहे हैं, एक और शब्द का इस्तेमाल किया था कि एक तरफा मोहब्बत। हाँ, यहाँ लग रहा है कि हर दल एक दूसरे से सिर्फ एक तरफा मोहब्बत में ही है। यही तो कहा जाता है, राजनीति जो होती है ना, राजनीति जब गठबंधन की राजनीति होती है तो समझौतावादी ही होता है। अब कोई उसको नेचुरल अलायंस कह दे या फिर कह दे कि हम सेकुलरिज्म एक सबसे बढ़िया शब्द है, हम सारे सेकुलर हैं इसलिए दल एक है, कोई वैसा नहीं होता, कोई सेकुलर और ये नहीं होता। परिस्थिति जन्य सारा, वो नेता अपना डिपेंड करते हैं कि क्या निर्णय लेंगे। सुखदेव भगत गए थे बीजेपी में तो वो पहले सेकुलर थे कि जब गए उस समय सेकुलर हुए, या फिर वापस आए उस सेकुलर हो गए। बाबूलाल मरांडी ने जब जेबीएम का गठन किया था उस समय सेकुलर थे, या वापस बीजेपी में आए वो सेकुलर हो गए। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं। जब जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन से मिलकर इस राज्य में सरकार चल रहा था तो दोनों सेकुलर थे, या एक उस समय सेकुलर था, एक समझौता कर रहा था। तो ऐसे कई परिस्थितियां होती है। नेता क्या होता है, परिस्थिति से उत्पन्न हुए पे जो निर्णय लेता है वो नेता होता है। परिस्थिति को ध्यान में रख के जो दल आपस में समझौता करते हैं वो गठबंधन होता है। तो हर बार परिस्थिति बदलती रहती है, हर सेकेंड परिस्थिति बदलती है, तो हर सेकेंड निर्णय बदलना पड़ता है, हर सेकेंड निर्णय लेना पड़ता है।
यही हो रहा है और ऐसा ही आगे होगा। ये मुख्यमंत्री भली भांति जानते हैं कि अभी मैं सबका नेता हूं, अभी सबको मेरी जरूरत है, ठीक है। राज्यसभा में अब उन लोगों ने क्यों किया, क्या किया, इस पे बहुत मंथन नहीं करने जा रहे मेरे अनुसार। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की जो समीक्षा होनी है वो एक सिर्फ आईवास की तरह ही रह जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के लिए कोई भी कड़ा स्टेप लेना बहुत आसान है, लेकिन वो कड़ा स्टेप लेंगे भी अगर उनके दिमाग में आएगा भी तो अभी राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम का इंतजार करना होगा। लेकिन पांडे जी एक सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, अगर वो कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के मूड में नहीं है तो ये झामुमो अगर ऐसा भी बोल रहा है, इस तरीके का बयान दे रहा है, चूंकि हर दल चाहे कांग्रेस, राजद और माले, आज जैसे ही सूचना आई कि झामुमो का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, आपको भी दर्जनों फोन कॉल्स आए, आपके सामने हमें भी दर्जनों फोन कॉल्स आए अलग अलग पार्टियों के कि क्या मुद्दा है, किस पे बातचीत होने जा रहा है। तो सारे लोगों को तो ये लग रहा था कि भाई क्या झामुमो क्या बोलने जा रहा है। ठीक है, वो नीट पे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, राज्यसभा वाले मामले पे पत्रकारों ने सवाल किया तब ये जवाब आया, उसी में 56 और 50 की बातचीत आई। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन स्ट्रिक्टली कोई डिसीजन ले तो सकते हैं लेकिन इस समय अभी उचित दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इतना कड़ा बयान क्यों दे रहा है? उसको तो कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने सर्टिफिकेट नहीं दिया कि भाई झामुमो तो हमको दिया ही वोट, झामुमो इंटैक्ट रहा। राजद मान ले कोई सवाल उठा नहीं रहा, राजद मान ले तो मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि भाई कांग्रेस को मारिए, उसको बाहर कीजिए। भय बराबर, और कांग्रेस वाला राजद मान ले को भगाने के लिए बात कर रहा है। तो ये भय बना रहना चाहिए ना। अच्छा, ये भय, मैं इसीलिए मैं आपसे, भय बना रहना चाहिए सभी का। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं इसको ताकि दर्शक को समझ में आ जाए। मेरे पॉकेट से पैसा गायब होता है, ठीक है, मुझे पता है कि कौन गायब करता है, मेरी पत्नी निकालती है। ये मुझे, हम इस बात पे सहमति नहीं दे रहे, मतलब मुझे ये पता है। हाँ। और इसके लिए मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये सुखद भी है मेरे लिए, दुखद भी है। लेकिन अब मैं इस पे क्या एक्शन ले सकता हूँ? कोई एक्शन नहीं ले सकता। हाँ, अब क्या है कि जो अमाउंट हम नहीं चाहते चोरी हो, तो वो सीधा ले जाके पत्नी के हाथ में देंगे कि ये पकड़ो 10,000 रुपये, कल सुबह हम जब जाएंगे ऑफिस तो हमको ये चाहिए। तो चोर के हाथ में ही चाबी देने में भलाई होती है। तो कई परिस्थितियां ऐसे पॉलिटिक्स में भी होता है जहां आप जानते हैं फिर भी कुछ नहीं करते, या करना नहीं चाहते हैं, या फिर इंतजार करते हैं कि जब समय आएगा। हाँ, जब जो जिसका मजबूत है वो दाव खेल जाएगा। जब लड़ाई होती होगी तो आप बोलते होंगे कि उस दिन मेरा पैकेट से 500। हाँ, वो वेल अंडरस्टूड है, पर राजनीति में क्या है ना कि लोग एक दूसरे पे दोषारोपण नहीं करते। पिछले राज्यसभा का इतिहास देखिए, कौन कहाँ सोया, कहाँ उठा, कौन बीमार पड़ा और वह भी किस परिस्थिति में। उस समय उसका निर्णय था, इस समय मेरा निर्णय। तो वो क्या होता है कि जो जितना बलवान होता है उसी अनुसार से काम करता है। मतलब कुल मिलाकर के बातचीत यह है कि राजनीति में फैसले परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते हैं। बहुत कुछ जानते समझते हुए भी आपको चुप रहना पड़ता है, या फिर चुप रहने के प्रक्रिया में जो है शामिल रहना तो पड़ता ही पड़ता है। तो आने वाले दिनों में महागठबंधन के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं, जो परिस्थितियां बदल रही हैं, या फिर राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरीके के हालात हैं, उस पे क्या वाकई में महागठबंधन कोई गहन समीक्षा करने जा रहा है? और अगर समीक्षा के नाम पे अगर बैठकें होती भी है तो तब, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब यह कह दिया है कि हेमंत सोरेन 56 नहीं मात्र 50 एमएलए के विधायक नेता हैं, तो ऐसे में वो बाकी 6 को क्या चिन्हित कर लिया जाएगा और उन 6 पे क्या महागठबंधन, जिसमें सबसे बड़े भाई की भूमिका में झामुमो है, क्या कोई कार्रवाई भी होगी? या फिर पहले की बात जैसा कि पांडे जी बोल रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो या फिर हेमंत पार्ट 1 कार्यकाल में जिस तरीके से जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा वो लोगों में से आज
कई लोग कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो ऐसे में इस मामले पे भी मिट्टी डाल दिया जाएगा और परिस्थितियों का इंतजार किया जाएगा। इसके लिए हम लोग को भी इंतजार करना चाहिए और इसके अलावे ना हमारे पास ना आपके पास भी कोई विकल्प है। तब तक आपके पास सिर्फ यही विकल्प है कि आप फॉलो अप देखते रहिए और हम लोग फॉलो अप के जरिए आप तक जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।